हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्ट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने वही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एवं हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो याद रखिए, किसी वस्तु का अधिकतम चाल जो हो सकता है, ये आपको 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड हो सकता है। ओके, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, न्यूमेरिकल दिया गया है। आपके एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विरामावस्था में 10 कीड़ा के एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगने के कारण बल द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। इस टाइप का जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है ये पहले आप लिख लीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं विरामावस्था में, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर बाय सेकेंड। ओके, नहीं दिया गया आपको 10 कीड़ा यानी 10 kg, यानी कि m का मान कितना दरमियान कितना दिया गया, 10 kg दिया गया। ओके, 10 kg दिया गया है दरमियान। ओके, नहीं दिया गया आपको 10 न्यूटन का बल, यानी कि एफ का मान कितना दिया गया आपको, 10 न्यूटन दिया गया। ओके, 10 न्यूटन दिया गया। नहीं दिया आपको 4 सेकेंड, यानी कि टी का मान क्या क्या दिया गया, 4 सेकेंड दिया गया। ओके, क्या मांग रहा है आपसे, मांग रहा है आपसे कार्य मांग रहा है, यानी कि कार्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, कार्य बराबर होता है एफ गुना एस। क्या होता है, एफ गुना एस। तो हम पहले निकाल लेते हैं, एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो एस बराबर जो होता है आपको क्या होता है, एस बराबर होता है आपको यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपको गति का दूसरा नियम है। ओके, यानी कि u बराबर 0 दिया गया तो 0 हो जाएगा। ओके, 1/2 हो जाएगा। ओके, नहीं दिया गया आपको a, यानी कि त्वरण निकालना है, तो त्वरण का मान जो लिख लेगा आपको 1 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर लिख लेगा। ओके, और टी का मान क्या दिया गया आपको, 4 दिया गया, तो क्या हो जाएगा 4 × 4। आप टी का मान, ए का मान निकाल सकते हैं एफ बराबर एम ए से। क्या निकालिएगा, एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ का मान क्या दिया गया आपको, एफ का मान 10 न्यूटन दिया गया। ओके, 10 न्यूटन दिया गया। ओके, और एम का मान क्या दिया गया आपको, 10 kg दिया गया। ओके, 10 kg दिया गया गुना 1, तो क्या 10 कर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसी की ए का मान क्या लिखिए, तुरंत का मान लिखिए 1। ओके, तो आप निकाल सकते हैं 0 u प्लस टी, यानी यू के जो टी दिया, जो टी के गुना कीजिए क्या हो, यहाँ पे गुना हो जाएगा आपको, तो गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, टी की जगह 4 है। ओके, प्लस यहाँ है तो प्लस कर देंगे। ओके, 0 0 0 हो जाएगा। ओके, तो 1/2 गुना 4 गुना 4, इसको काटिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि एस का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, यानी कि 8 मीटर आ जाएगा एस का मान। तो याद रखिएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। क्या होता है, एफ गुना एस होता है। तो एफ का मान क्या दिया गया आपको, 10 न्यूटन दिया गया है, तो क्या लिखेंगे 10 न्यूटन। ओके, और एस का मान क्या निकला, 8 निकला, तो 10 से 80, यानी कि 80 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कि डब्ल्यू बराबर जो होता है आपको एफ एस होता है। क्या होता है, एफ गुना एस होता है। ओके, निकाल लीजिएगा। एस एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो निकाल सकते हैं आप। ओके, एस का मान। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 80 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका आप आंसर दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम बात कर लेते हैं कि न्यूटन किसका होता है। तो न्यूटन होता है आपको बल का ऐसे मात्रक होता है। ओके, और अर्ग, यानी कि अर्ग बराबर क्या होता है, यानी एक अर्ग बराबर क्या होता है ये पूछा गया आपसे। एक अर्ग बराबर क्या होता है ये, तो एक अर्ग बराबर जो होता है आपको ये 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। क्या होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन होता, 10⁻⁻7 जूल होता है। क्या होता है, एक, अगर आपसे पूछा है कि एक अर्ग बराबर क्या होता है, याद रखिएगा एक अर्ग बराबर होता है वो 10⁻⁻7 जूल होता है। ओके, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन के PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि आपको ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। याद रखिए, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है आपको माइक्रोफोन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रोफोन होता है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया,
एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। याद रखिएगा, एक विद्युत क्षेत्र जो होता है ये विक्षेपित कर सकता है अल्फा किरणों। किसको? अल्फा किरणों को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण होगा। याद रखिएगा, कण का त्वरण जो होगा क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको होगा ए, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? त्रिज्या के अनुदिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक नॉटिकल मील यानी कि नॉटिकल माइल का मान होता है। याद रखिए, एक नॉटिकल मील का जो मान होता है ये आपको 1852 मीटर होता है। क्या होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप एक लाइक जरूर कीजिए और एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। पूछा कि आपसे 1 केजी का पिंड 5 मीटर नीचे से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। याद रखिए, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है आपको mgh होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? mgh होता है। तो m का मान क्या दिया गया आपको? 1 केजी दिया गया। ओके, तो m का मान लिख देंगे 1। ओके, और g का मान जो आप रखिएगा, g का मान 9.8 आपको याद रखना है। ओके, यानी कि g का मान 9.8 हो जाएगा। और क्या पूछा गया आपसे? 5 मीटर नीचे से गिरता है, यानी कि h का मान क्या दिया गया आपको? 5 मीटर दिया गया, तो 5 लिख देंगे। h का मान क्या दिया गया? 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ओके, तो जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9.8 है, तो यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो आपको ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 2 से काटिएगा 98 में क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 और 1 2 9 18, यानी कि 49। यानी कि आपको 98 से 2 से भाग दिया क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, स्थिति ऊर्जा वाला क्या होता है? mgh होता है। याद रखिए, ये फॉर्मूला आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखिए, स्थिति ऊर्जा वाला mgh होता है। m का मान दिया गया आपको 1 केजी लिख दीजिएगा, और एम मतलब यानी कि 5 मीटर नीचे से गिरता है। यानी कि एस का मान क्या दिया गया आपको? 5 दिया गया, और जी का मान क्या लेना है आपको? 9.8 लेना है। ओके, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका? 49, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है आपको न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार होता है। याद रखिएगा, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है और तब प्रतिबिंब का जो आकार होता है ये आपको बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। याद रखिएगा, एक तुल्यकाली उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है ये आपको 24 घंटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 24 घंटा होता है। ओके, और आप लोग चाहते हैं कि मैथ का क्लास भी अपलोड किया जाए, यानी कि मैथ का वीडियो भी अपलोड किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियन बाय सेकेंड मात्रक है। याद रखिएगा, रेडियन बाय जो सेकेंड मात्रक है ये किसका मात्रक है, ये पूछा गया। याद रखिए, रेडियन बाय सेकेंड जो मात्रक होता है ये आपको कोणीय वेग का होता है। किसका होता है? कोणीय वेग का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान है। तो याद रखिएगा, मिश्रण का जो तापमान होगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो है आपको दर्पण के पीछे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी आपको दर्पण के पीछे होगी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है, यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। याद रखिएगा, एक वस्तु को जो आवर्धित कर सकता है आपको 11 गुना कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सरल लोलक का दोलन काल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर। किसकी करती है? लंबाई पर करता है। यानी याद रखिएगा सरल लोलक का जो दोलन काल निर्भर करता है, आपको लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 1 किलोग्राम चीनी का भार, 1 किलोग्राम चीनी का भार मतलब 1 किलो चीनी का जो भार होगा ये आपको समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। कहाँ होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है आपको ये होता है 9.4608×10⁻12 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे पूछा गया है यदि मनुष्य को सुनाई देने वाले ध्वनि तरंगे में निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है, यानी मनुष्य को जो सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे होती है या वो किस रेंज के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक आता है। ओके, यानी कि इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। याद रखिएगा विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का कार्य होता है वो क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे किसी परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं। याद रखिएगा किसी परमाणु के नाभिक में जो कण रहता है ये आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे लेसर प्रकाश पुंज का फैलाव होता है। याद रखिएगा लेसर प्रकाश पुंज का जो फैलाव होता है आपको क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका जो होता है फैलाव ये आपको बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है, यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है। याद रखिएगा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जाड़े समय किसी स्थान पर -50 डिग्री सेल्सियस है, यह ताप फ़ारेनहाइट मापकरण पर क्या होगा। याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? C/5 होता है। ओके, बराबर क्या होता है? F-32/9 होता है। ओके, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओके, क्या दिया गया आपको? दिया गया आपको जाड़े के समय किसी स्थान पर 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान दे दिया गया तो माइनस क्या देंगे? 50। ओके, और बटे 5 फार्मूला से है तो 5 लिखेंगे। ओके, और क्या था? F-32/9 था। क्या था? F-32/9 तो लिख देंगे यहाँ पे F ओके -32/9। तो क्या दिया गया? F-32/9 लिख लेते हैं। ओके, क्या दिया गया आपको? दिया गया है C का मान क्या दिया है? -50। ओके, इसके बाद क्या था? 5 था फार्मूला में और F-32। तो ओके F-32/9 यानी कि F का मान निकालना आपको, तो F का मान निकल जाएगा। ओके, तो क्या किया क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ओके, इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, -90 और क्या जाएगा? F-32। ओके, तो क्या कीजिएगा? F का जो मान निकल गया होगा -32 और +19। ओके, तो इसमें आप घटा दीजिएगा 90 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में 2 गया तो 8 और 8 में 3 गया 5, यानी कि 58 डिग्री सेल्सियस क्या जाए? 58 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, माइनस में आएगा। ओके, तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला निकाल सकते हैं आप? तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं आसानी से। C/5 बराबर F-32/9। ओके, आप रख दीजिएगा सेल्सियस का मान। ओके, और फ़ारेनहाइट का मान निकल जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर फ़ारेनहाइट का मान दे दिया जाएगा और सेल्सियस का मान पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरण पुंज होती है। याद रखिएगा सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो किरण पुंज होती है आपको समांतर किरण पुंज होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कौन था फ्रेंड्स? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके।